जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट काम आएगा, तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, हम लोग जो फॉर्मूला होगा कुछ कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर परिसर, आखिर परिसर क्या होता है, यहाँ आगे मिलेगा माध्य, माध्य क्या होता है, वो सब हम लोग मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते ही हम लोग को जान लेना है। ठीक है, अलग से उसको समय देने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अभी 1, अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो 10 विद्यार्थी आपके जो कक्षा में होगा, जैसे आपका देखिए हाइट कितना है, लंबाई तो 125 सेंटीमीटर, 130, इसके मतलब क्या लगभग इसी के बीच में आपके अगर क्लास का स्टूडेंट है तो आप ही के एज से मतलब थोड़ा बड़ा छोटा होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने 10 मतलब विद्यार्थी की ऊंचाई लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 10 विद्यार्थियों की, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई अंदाजा लगा कर लिखना है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि आपको वही लिख देना है। विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, अपने मन से लिख दीजिए ऊंचाइयों। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कुछ अंदाजा लगा के लिखना। जैसे देखिए 125 सेंटीमीटर, किसी को लिख लेते हैं 122 सेंटीमीटर, उसके बाद 123 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, उसके बाद 140 सेंटीमीटर, इसी तरह 10 लिख लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5, 5 हुआ। उसके बाद और भी लिख लेते हैं 5, तो 115 सेंटीमीटर, उसके बाद 117 सेंटीमीटर, इसी के एवरेज में लिख देना। 140 से लेके 130-35 के बीच में रखना, मतलब 15 के बीच में। 131 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसके 137 सेंटीमीटर, उसके 138 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आखिर परिसर क्या होता है। तो परिसर देखिए, परिसर एक तरह से होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं, परिसर हुआ उच्चतम मान। परिसर बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। तो परिसर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आपको याद रखना हमेशा, उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान। ठीक है, ये याद रखना। अब उच्चतम मान निम्नतम मान आखिर क्या होता है, तो इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा आखिर क्या है। तो 125 यहाँ पर ये दिया हो, तो सबसे बड़ा देखिए 100 कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब माइनस करेंगे। अब निम्नतम सबसे छोटा देखेंगे क्या है, आखिर 122 यहाँ पर देखिए, तो इससे छोटा भी, हाँ 115 है, तो 115 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर 2, तो 25, यहाँ पर 0, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि जैसे आप अगर कुछ और भी यहाँ पर कुछ लिए हैं, जैसे जो इसका ऊंचाई है, अगर आप कुछ और लिए तो उसका आंसर कुछ अलग आ जाएगा। इसमें ये नहीं कि परफेक्ट आंसर 100 मतलब 25 सेंटीमीटर ही आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेंटीमीटर की ऊंचाई की लंबाई, मतलब क्या लंबाई जो ऊंचाई लिए हैं कितना सेंटीमीटर तक का लिए हैं। ठीक है, अपना अंदाजा लगा के ऐसे आपको लिख लेना, बस बनाना यह प्रक्रिया। 10 विद्यार्थी की ऊंचाई अपने अंदाजा लगा के कुछ कुछ मतलब जो भी जिसके आपके जैसे हाइट है आपको मालूम होगा, उसी के एवरेज में 2-4 सेंटीमीटर कम बढ़ा के आप ऐसे ले लेना। उसके बाद परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, परिसर को प्रास भी कहा जाता है। परिसर बराबर यहाँ पर भी देखिए लिखा है, तो परिसर बराबर यहाँ पर देखिए उसको रेंज कहा जाता है, मतलब बड़ा जो रेंज है, मतलब सबसे बड़ा जो संख्या दिया हुआ है उसको, और माइनस करा देना जो सबसे छोटा दिया हुआ उसको, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। तो 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर जो मैंने लिया उसके अनुसार आया, आप जो लोगे उसका अलग आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंक को, निम्नलिखित यहाँ पर ये अंक दिया हुआ को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो देखिए इसको सारणी के रूप में हम लोग कैसे संगठित, ये तो अंक दिया हुआ आपको अंदाजा लगाना है। देखिए यहाँ पर कितना कितना अंक है, 1 से लेकर लगभग 9 तक है, तो आपको ऐसे ही एक फॉर्मेट तैयार कर लेना। तो यहाँ पे देखिए अंक हुआ, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, मतलब कितना बार आया है, बारंबारता। आगे ये काम आएगा, आपको ये सीख लेना। उसके बाद मिलान चिन्ह एक कर लेंगे, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पहले बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अंक क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक आपको यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लेना। 1 से लेके क्या करना है 9 तक, 2 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9, ये अंक हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ अच्छे से इसको कर लेना, कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरा तैयार हो जाएगा, ये पूरा 9 तक यहाँ पर हम लोग तैयार कर लेना है, कर लेंगे। उसके बाद देखिए बता देते हैं। अब देखिए अंक हुआ, तो एक देखिए कितना बार आया, आपको अच्छे से ये बनाना, नहीं तो गलती कर दोगे। तो एक देखेंगे कितना बार आया है, तो इसको सारणीबद्ध में तरीका तैयार करने का यही मतलब क्या तरीका है। तो यहाँ देखिए एक कितना बार आया है, तो पहले एक है, तो एक देखिए यहाँ पर एक बार आया है। उसके बाद एक, हाँ एक ही बार है, तो बारंबारता में एक बार ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 देखिए कितना बार आया है, तो 2 देख लेते, एक, उसके बाद देखिए एक,
दो, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक, थोड़ा अच्छे से आपको ये देखना है, एक दो, दो बार आया, यहाँ पर दो लिख देंगे। उसके बाद देखिए तीन कितना बार आया है, तो तीन देखेंगे एक, तीन देखिए सिर्फ एक ही बार आया है, तो तीन भी हम लोग एक बार लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं जल्दी से लिख देता हूं, उसके बाद आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो जितना बार आया है, जैसे देखिए एक कितना बार, एक बार आया है, दो दो बार आया, तीन फिर एक बार आया, तो ऐसे लिखते चलेंगे। पांच पांच बार आया, आप गिन सकते हो, पांच पांच बार आया। अब मिलान चिन्ह में ऐसे कैसे लिखेंगे, तो एक लिखने के लिए आपको एक ऐसे लिख देना, दो लिखने के लिए एक ऐसे दो लकीर खींच देंगे, दो बन जाएगा। फिर देखिए एक लिखने के लिए तीन लिखने के एक दो तीन कर देंगे। ठीक है, पांच देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक दो तीन चार, आपको पांच तक नहीं जाना, चार के बाद क्रॉस कर देंगे, मतलब ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये पांच हो जाएगा। एक इसी को मिलान चिन्ह कहते हैं। एक दो तीन चार, चार हो गया, एक दो, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलान चिन्ह हम लोग यहाँ पे बना लिए। ठीक है, तो अब देखिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो का एक नंबर, दो का एक नंबर, पहले ये ऐसे संगठित कर लिए, अभी नहीं बनाए हम लोग। यहाँ पर देखिए कीड़ा आ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा 9 तक हम लोग लिखे हैं, तो सबसे बड़ा 9 ही होगा, तो सबसे बड़ा 9, तो 9 लिख देंगे सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए दो नंबर में ये जब सारणी बना लेंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक देखिए एक ही है, तो एक लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए तीन नंबर में इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम लोग क्या लिखे, मतलब उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो कितना आ जाएगा, आठ, आठ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चार नंबर में करा कि अंक गणितीय माध्य क्या होता है। अब देखिए माध्य बराबर आप नहीं जानते होंगे, माध्य बराबर होता है क्या, माध्य बराबर होता है कि मतलब क्या, अंकों का योगफल, मतलब क्या, प्रेक्षणों का योगफल। मैं समझा दे रहा हूं आपको आखिर प्रेक्षण क्या था, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेक्षणों का योगफल, योगफल बट्टे में प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण का योगफल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी, यहाँ पर देखिए जो भी संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, तो चार दिया हुआ है, चार प्लस छः प्लस यहाँ पर चार प्लस छः प्लस सात प्लस पाँच, फिर प्लस तीन, उसके बाद फिर से पाँच दिया हुआ, ऐसे मैं लिख देता हूँ अगर अलग में, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। पाँच हुआ, फिर से उसके बाद चार, फिर से यहाँ पर चार हुआ, उसके बाद चार हो जाएगा, चार यहाँ पर देखिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर चार हुआ, फिर से उसके बाद पाँच करेंगे प्लस दो, उसके बाद फिर से छः, फिर प्लस दो, दो के बाद पाँच प्लस एक प्लस नौ प्लस छः प्लस पाँच प्लस आठ, फिर प्लस चार, आठ प्लस यहाँ पर छः प्लस सात। अब बट्टे में भाग दे देंगे कितना से, फ्रैक्शन की संख्या, सभी जो फ्रैक्शन है उसको योग करेंगे, बट्टे यहाँ पर देंगे, बट्टे बराबर यहाँ पर देंगे फ्रैक्शनों की संख्या, कितना फ्रैक्शन दिया हो, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस दिया हुआ तो बीस से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, अब बीस से हम लोग भाग दे देंगे तो वही माध्य निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर अगर आप नहीं समझे, ऐसे समझ जाओगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम लोग जोड़ लेते हैं, छः चार दस, दस सात सत्रह, सत्रह सत्रह पाँच, यहाँ पर सत्रह पाँच बाईस, बाईस तीन सत्ताईस, सत्ताईस पाँच बत्तीस, बत्तीस चार छत्तीस, छत्तीस पाँच, छत्तीस पाँच इकतालीस, इकतालीस दो तैतालीस, तैतालीस दो से तैतालीस छः, तैतालीस छः हुआ उनचास, उनचास दो इक्यावन, इक्यावन पाँच छप्पन, एक संतावन, संतावन और सात कितना आ जाएगा, छियासठ, छियासठ छः बहत्तर, बहत्तर पाँच, बहत्तर पाँच हुआ सतहत्तर, सतहत्तर और पाँच आ जाएगा यहाँ पर पचासी, पचासी और उसके बाद चार नवासी, नवासी और छः आ जाएगा पंचानवे, पंचानवे और सात आ जाएगा पंचानवे, सात कितना, 100 कुछ आ जाएगा, 100 पंचानवे सात, तो 195 सात यहाँ पर हुआ 102, 102 डिवाइड बाय कितना आएगा, तो 20। हम लोग भाग देंगे या देखेंगे आंसर पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट में ले जाएंगे, या ऐसे ही आंसर होगा तो ऐसे कर देना है।
यहाँ पर देखिए शायद लगता है कि हम लोगों से कुछ गलती हो गया, तो यहाँ पर जोड़े हैं तो 100 ही आ रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से जोड़ोगे तो 100 ही आएगा और 20 बचे 100, 20 से भाग हो गया तो 5 इसका माध्य आ जाएगा। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। पहले देखिए हम लोग क्या किए, एक यहाँ पर पैटर्न में सारणीबद्ध तरीका में इसको हम लोग सजा लिए। तो 1 से लेके 9 तक हम लोग यहाँ पर ये जो सारणी देखेंगे उसमें कितना संख्या दिया हो 1 से लेके 9 तक और कितना बार आया वो सब गिन गिन के हम लोग लिख लेंगे। थोड़ा आपको ध्यान पूर्वक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। फिर से मिलान चिन्ह से बना लेंगे, मिलान चिन्ह बनाने की ऐसे कोई जरूरत है नहीं, फिर भी बना लेना है। उसके बाद देखिए अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो सारणी से ही क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक कितना 1। तो परिसर क्या होता है, परिसर उच्चतम मान माइनस निम्नतम, सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा 1, तो माइनस कर दिया 8 आ गया। माध्य में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जितना संख्या दिया हो सभी को योग करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, मतलब प्रेक्षण की संख्या, टोटल संख्या 20 है तो 20 से हम लोग यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 5 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, थोड़ा सा बनाने मतलब क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए आपको दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या पहले लिखते हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आप जानते होंगे शून्य से शुरू होने वाले, तो 0 1 2 3 4 4 तक लिख देंगे, 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगा, बराबर कितना, 0 से स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या हम 0 ही लगाएंगे, 0 1 2 3 4 और 5। ये प्रथम मतलब सॉरी 5 नहीं होगा, 4 ही तक होगा। तो ये प्रथम यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो अब इसका माध्य निकाल देंगे। तो माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी को योग कर देंगे, 1 2 प्लस 3 यहाँ पर 3 1 4 यहाँ पर जोड़ देंगे, बट्टे में 5 संख्या दिया हो तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एक यहाँ पर 2 1 3 3 6 4 10 10 बट्टे कितना आ जाएगा 5। तो 5 दूना 10, 2 बार में कट गया तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफी आसान है, बस आपको इतना समझ होना चाहिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या आखिर होगा क्या। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो मतलब प्रथम 5 करा 1 2 3 4 5 5 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे तो 0 लगा देंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ सभी को योग करेंगे, बटे 5 संख्या ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में, 8 पारी का मतलब क्या हो, जैसे आप एक बार खेले, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 7 8 इसी तरह 8 तक खेला गया। जैसे एक पारी में प्रथम पारी में 58, फिर 76 40 35 46 50, 0 पर भी आउट हुआ, 100 रन भी बनाए, तो उसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे रन। तो रन कितना कितना आया है, तो रन ऐसे लिख देंगे, रन बराबर कितना कितना आया, तो आया है 58, उसके बाद 76 कोमा लगाते करेंगे, 76 40 35, उसके बाद क्या करेंगे 35 के बाद 46 कोमा दे देंगे, 46 50 50 हुआ, ये 50 हो जाएगा, 0 और 100। अब इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी परीक्षणों का योग, परीक्षण मतलब यही सभी परीक्षणों का योग, योग बट्टे में परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो सभी फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 फिर से प्लस 50 प्लस 0 और उसके बाद फिर 100। उसके बाद कितना है, पारी कितना दिया हुआ है, तो 8 पारी दिया हुआ, तो 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिया हुआ। अब सबको जोड़ देंगे और 8 से हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब इधर से जोड़ते 100 में 0 मतलब 100, फिर 150 यहाँ पर तक 150 आया। उसके बाद देखिए शॉर्ट में जोड़ने का तरीका ये हुआ, उसके बाद 150 प्लस 40 तो कितना देगा 190, 190 और उसके बाद 35 जोड़ लेंगे, बगल में ही जोड़ देते 105, यहाँ पर आ जाएगा 135, तो 5 और 12 उसके बाद 2 कितना आया 225। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये सब यहाँ तक जोड़ चुके, तो बच गया 76 और 58, तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 6 5 11 9 1 10, आपको किसी भी तरीका से जोड़ लेना, 10 उसके बाद 3 301 आया, फिर से 8 से डिवाइड मतलब 8 58 जोड़ेंगे, 8 1 9 5 3 कितना आया 359 आया, 359। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर देखिए 8 चौके कितना है, 8 चौके 32 आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए इधर 4 इधर ऐसा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर आखिर क्या दिया हुआ है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर लगता है कुछ फिर से जोड़ने में गलती हो गया, जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कितना 400 आ जाएगा। अब 400 को डिवाइड करोगे तो 8 5 40 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। आप अच्छे से करना, यहाँ पर 50 आ जाएगा, मतलब अच्छे से थोड़ा जोड़ लेना, मैं प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जल्दी में हो जाता होगा गलती, तो आपको अच्छे से एक बार जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने में गलती हो जाता है, थोड़ा यहाँ पर आपको देख के जोड़ना है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी 4 खेलों में अर्जित किए गए। तो जैसे खिलाड़ी ए बी सी, तो 4 खेल खेला गया, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। तो उसमें देखिए ए में 4, यहाँ पर कितना रन मतलब अंक लाया गया, तो ए में जो खेला है 14 अंक, यहाँ पर 16, इस तरह अंक लाया गया। और यहाँ पर देखिए सी खिलाड़ी जो है खेल 3 में खेला ही नहीं है। तो यहाँ पर सी खिलाड़ी खेल 3 में लास्ट वाला जो खेला, अंतिम वाला, वो खेला ही नहीं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 5 का ए करें, प्रत्येक खेल में ए द्वारा औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य मतलब औसत ही होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर माध्य बराबर निकाल लेंगे 5 का 1 नंबर। तो ए द्वारा खेला गया जितना भी खेल है खेला गया, तो ए द्वारा देखिए 14, 16, यहाँ पर 10 और कितना 10, तो सबको जोड़ देंगे। तो 14, फिर से उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी 16, उसके बाद 10, अब फिर से 10 जोड़ देंगे। और 4 ही खेल खेला गया, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे। अब यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ देखिए 10, 10, 20 और 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा 34, और यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। यहाँ पर 6, 5, 10, 10 का सुना बाकी 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3, 4, 1, 5, 5, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर करेंगे तो 25 बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो 12 पॉइंट आ जाएगा 2। तो इतना अंक आया, एवरेज अंक कितना आया है, तो 12.5 आया है। ठीक है, ऐसे आया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12.5। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, तो करा कि उसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी सी द्वारा अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों। तो यहाँ पे देखिए सी का हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 + 11, यहाँ पर खेला ही नहीं है। तो अगर 3 से भाग देंगे या 4 से क्या फर्क पड़ता है, तो 4 से अगर भाग देंगे तो खेला ही नहीं गया, तो हम लोग किससे भाग देंगे आके। तो हम लोग देख यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए क्योंकि खेला कितना खेल खेला गया, तो 1, 2, यहाँ पर खेला ही नहीं गया, और यहाँ पर 4, तो 3 से ही भाग देंगे क्योंकि 3 ही खेल खेला है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए मतलब खिलाड़ी सी में खिलाड़ी सी के कुल अंक में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। क्योंकि सर यहाँ पर आपको ट्राइपॉड यहाँ पे हिल जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी सी, ऐसे लिखेंगे खिलाड़ी सी 3 ही खेल खेला है, खिलाड़ी सी 3 ही खेल खेला है, 3 ही खेल खेला है। समझ गए। अगर देखिए अगर खेलता लेकिन 0 अंक अगर प्राप्त होता, तो फिर भी 4 से ही अंक मतलब करेंगे, क्योंकि वो खेला कितना, 3 ही अंक मतलब 4 अंक मतलब जो यहाँ पर देखिए बी का जो C3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें 0 अंक आया है, खेला है लेकिन अंक कितना आया है, 0। तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज क्यों निकालेंगे, तो एवरेज जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए इसका कितना है, ए का निकाले थे 12.5, तो उसी के आसपास में अंक आ रहा है। देखिए 12.5 के ही आसपास में ए का अगर हम लोग निकाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जो निकाले हैं, तो 12.5 है, तो उसी के आसपास में, थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा सभी का। तो सी का निकालेंगे, तो अगर इसका में अगर 4 से अगर भाग दे देंगे तो इसका बहुत अंतर हो जाएगा, क्योंकि सी में खेला ही नहीं है, एक भी अंक नहीं मिला। अगर 0 अगर अंक मिलता भी, अगर खेलता लेकिन 0 अंक, तब 4 से डिवाइड करते। तो अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए आगे सी, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। और क्यों देंगे भाग, क्योंकि वो 3 ही खेल खेला है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग इसमें चलाना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है बी ने सभी 4 में भाग लिया, तो उसे आप किस प्रकार करेंगे। तो हम लोग देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी खेल में भाग लिया है, तो ऐसे माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर वही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 0 + 8 + 6 + 4, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। 8, 6, 14, यहाँ पर 4, 14, 4 कितना 18, 18 बटे 4 आ जाएगा। यहाँ 2, यहाँ पर कितना 9, तो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। इतना एवरेज अंक आ जाएगा। लिखेंगे मतलब खिलाड़ी बी के अंक के माध्य में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। थोड़ा अच्छे से लिखना, भाग देंगे, क्योंकि वह चारों खेल खेला है। समझ गए। अब जैसे सी में बना रहे थे, तो सी में 3 ही खेल खेला था, तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। अगर 4 से भाग देंगे तो बेईमानी हो जाएगा, बेईमानी तो करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में देखिए करा किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, तो सी का एवरेज निकालें। सी का एवरेज मतलब सी का सबका माध्य लिख लेते हैं। लिखेंगे खिलाड़ी ए का माध्य, खिलाड़ी ए
बराबर माध्य ए माध्य ए का माध्य लिख लेते, ए का माध्य। उसके बाद ये सब तो सॉल्व किए, लेकिन सी का नहीं किए। खिलाड़ी बी का माध्य, माध्य निकालेंगे उसी से प्रदर्शन पता चल जाएगा। खिलाड़ी सी का माध्य, खिलाड़ी सी का माध्य, तो खिलाड़ी सी का भी माध्य यहाँ पर निकाल, वो सब तो निकाले हैं लेकिन सी का निकाल लेते हैं। 8 + 11 खेला नहीं है तो उसको साइड कर देंगे 13, और यहाँ पर 3 से ही भाग देंगे क्योंकि खेला ही नहीं है। तो हम लोग करेंगे 8 यहाँ पर 19, और यहाँ पे देखिए 2 1 3 1 4, उसके बाद 9 1 10 1 11 100, सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 8 1 9, 9 और 4 9 4, यहाँ पे 8 4 12, 12 के 2 बाकी 1। देखिए यहाँ पर मेरे से भी मिस्टेक हो गया, तो कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 यहाँ पर 7.3 आ जाएगा लगभग। अब देखिए खिलाड़ी ए का हम लोग माध्य निकाले हैं, तो खिलाड़ी ए का माध्य कैसे निकाले थे, कितना निकाले थे, तो खिलाड़ी ए का माध्य हम लोग निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे। तो खिलाड़ी ए का माध्य 12.5 निकाले थे, क्योंकि ए नंबर में क्या कर रहा है, ए का माध्य निकालो, तो 12.5 आया था। तो ए में लिख देंगे 12.5 एवरेज अंक आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 4.5, तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो देखिए सबसे एवरेज में कितना अंक अच्छा आया है, तो खिलाड़ी ए का 12.5 ज्यादा अच्छा रहा है। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। समझ गए, एक बार और समझा दे रहा हूं, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन आपको डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर खिलाड़ी ए बी सी दिया हुआ है, खेल 4 को दिया हुआ है, इसमें सभी कितना कितना अंक लाया है वो सब दिया हुआ है। करा ए द्वारा मार्क, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माध्य आराम से निकाल लिए जोड़ के, 4 से भाग दे दिए क्योंकि चारों खेल खेला है। यहाँ पर गड़बड़ होता है सी में, तो सी में समझने के लिए देखिए यहाँ पर सी का माध्य निकालने के लिए कह रहा है 4 से भाग देंगे या 3 से, तो 3 से ही भाग देंगे क्योंकि सी खेला ही नहीं, मतलब खेल में जो सी खेल तीसरा खेल था वो खेला ही नहीं है, तो सी भाग क्यों देंगे। अगर खेला भी होता, अगर 0 अंक लाता, फिर भी हम लोग 4 से भाग देते क्योंकि 0 अंक लाया है, लेकिन खेला ही नहीं है तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। उसके बाद बी में करा है चारों खेल में भाग लिया, तो इसे 4 से भाग देंगे, तो वहां पर हम लोग मतलब 3 नंबर क्वेश्चन में 3 से भाग, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन नंबर 3 में 4 से ही भाग देंगे, माध्य निकाल के दिखा देंगे, तो हाँ क्योंकि ये चारों खेल में भाग लिया है। ठीक है, अब 4 नंबर में कह रहा है सबका सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, अच्छा प्रदर्शन, तो जो ज्यादा अंक लाएगा उसका प्रदर्शन, तो ज्यादा कैसे पता चलेगा, तो सभी का माध्य निकाल देंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे, तो सबका माध्य निकाल, इसका तो निकाल चुके हैं और सी का सिर्फ निकालना बाकी था, ये दोनों का निकाल चुके थे तो वही लिख देंगे। सी का भी आप चाहो तो उधर नहीं निकाल सकते थे, तो ये आया, तो सबसे देखिए अच्छा कितना, को ए का ही प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, तो लिख देंगे अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। समझ गए, ऐसे ही आपको बना देना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85 76 90 85, यहाँ पर ऐसे अंक दिया हुआ, उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पहले जो प्राप्तांक है, मतलब कितना कितना प्राप्त है, वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। उसके बाद देखिए अंक कितना कितना मिला है, तो अंक मिला है 85, उसके बाद 76, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 90 85 89, सॉरी 39 है 39, उसके बाद 48 56, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद 95 81, और कितना आया है 75। ठीक है, ये मतलब प्राप्तांक है। 100 में से अगर कोई टेस्ट होता होगा, आप भी देखते होंगे, आप भी टेस्ट दिए होंगे, तो 85 आया, 76 90 39 इस तरह आया है। अब आने के बाद देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर में यहाँ देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक देखिए कितना अंक हो जाएगा, सबसे अधिक अंक बराबर, और सबसे कम, तो ऐसे ही लिख लेंगे पहले सबसे कम अंक। तो देखिए इसमें से चुनेंगे सबसे अधिक अंक, इसमें देखिए कितना है, तो यहाँ 85 85 90, देखिए 95, तो सबसे अधिक अंक कितना मिला है, तो 95 अंक, और सबसे कम अंक कितना मिला 39, तो 39। ठीक है, इतना, एक में 95 सबसे अधिक मिला और सबसे कम 39, तो 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर निकाले, तो परिसर बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे क्वेश्चन नंबर 1, तभी आप जान गए थे। तो परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सबसे अधिक अंक, मतलब
उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, माइनस कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पर मतलब 5 में से 9 बगल सुधार लेंगे तो कितना 9 6 15 6 होगा, और यहाँ पे 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना, 8 में से यहाँ पर 5 3 जाएगा तो कितना होगा 5, ये इतना आंसर हो गया। तो 56 अंक मिला, और यहाँ पर सबसे अधिक अंक 95, और इसी में से माइनस कर देंगे वो परिसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माध्य, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समूह द्वारा प्राप्त जो माध्य अंक निकालिए। तो माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी अंकों का योगफल। माध्य बराबर होता है सभी अंकों का योगफल बट्टे अंकों की संख्या। तो 85 76 90 इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85, फिर से उसके बाद 39, फिर प्लस 48, फिर प्लस करेंगे तो प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 71 हो जाएगा। बट्टे में करेंगे, बट्टे में कितना करेंगे तो देखिए कितना मतलब टोटल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हम लोग 10 से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जोड़ने के बाद मतलब जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे, उतना ही अंक उसका माध्य निकल जाएगा। तो हम लोग जोड़ लेते हैं 6 5 11, 11 5 16, 16 9 कितना आ जाएगा 16 और 9 आ जाएगा 9 6 15 35 और 8 हो जाएगा 35 8 43 43 6 आ जाएगा 43 6 आ जाएगा 49 5 54 एक 55 एक 57 का 7 बाकी 5 आया, 8 5 13 7 20 9 29 और 8 37 3 37 और 3 41 और 4 आ जाएगा 45 5 50 यहाँ पर 59 में 8 जोड़ेंगे तो 57 और 7 आ जाएगा कितना 57 और 7 जोड़ेंगे तो 64, और यहाँ पर 10 से हम लोग भाग दे देंगे। तो इसको भाग देंगे तो कितना 10 6 60, फिर यहाँ पर 10 यहाँ पर 44 आ जाएगा 7, तो इतना मतलब इतना अंक आ गया। ठीक है, तो एवरेज में कितना है 64.7 अंक एवरेज अंक आ गया, माध्य निकाल लिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अंक कितना कितना आया है वो लिख लेंगे। सबसे अधिक अंक क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे अधिक अंक 95 है, 95, सबसे कम अंक कितना 39, और उसी क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन परिसर हम लोग जानते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 1 2 बना रहे थे तो उसी में परिसर हम लोग जान गए थे कि बड़ा अंक और छोटा अंक माइनस कर देंगे वही परिसर आ जाएगा। माध्य क्या होता है सभी अंकों का योगफल बट्टे में जो कुल अंक दिया हुआ है, मतलब सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सबको जोड़ देंगे और उसके बाद बट्टे में 10 से डिवाइड कर देंगे, वही इसका आंसर। हो सकता है यहाँ पर जोड़ने में कुछ गलती हो या नहीं हो, मतलब अच्छे से आपको जोड़ना, यहाँ पर जोड़ने में अक्सर गलती हो जाता है जिसके कारण आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूरा बना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 6 कर्मागत वर्षों में से मतलब में एक स्कूल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्या बराबर कितना है दिया हुआ, तो पहले वो लिख लेते हैं संख्या कितना कितना दिया हुआ है। तो संख्या दिया हुआ है 1555 कोमा दे देंगे, कोमा देंगे कितना 1670 1750, फिर कोमा देंगे यहाँ के 2013 अच्छे से यहाँ पर लिखना है 2013, उसके बाद कितना है तो 2540, फिर कोमा देंगे तो कितना 2820। अब क्वेश्चन में कह रहा है माध्य निकालना, सिंपल है, कह रहा है माध्य निकालना। तो माध्य का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सभी अंकों का योग मतलब सभी विद्यार्थियों की संख्या बट्टे में मतलब क्या कितना साल दिया हुआ है तो 6 कर्मागत वर्ष है, वर्षों की संख्या, ऐसे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये सब जोड़ देना है। यहाँ देखिए 1555 प्लस 1670, फिर से 16 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1750, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2013, फिर से 2540 2820। ठीक है, अब भाग कितना से देंगे 6 वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे, टोटल जोड़ेंगे 6 से भाग कर देंगे, तो भाग करने के बाद आ जाएगा 2058, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसे हम लोग गुना कर लेंगे तो आ जाएगा। देखिए 6 8 48, पहले जोड़ेंगे तो कितना मतलब आपको भाग दे देना, 6 8 48 का 8 बाकी यहाँ पर देखिए 6 8 48 होगा, यहाँ पर 6 8 48 का 8, ऐसे हम लोग गुना 2028 में 6 से भाग दे रहे हैं, 6 8 48, 6 दूना 12, आपको जोड़ लेना अच्छे से। यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 4 16 16 6 बाकी 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 दूना 12, तो कितना 12,168 आ जाएगा, 12,168 विद्यार्थी है, बट्टे में करेंगे मतलब ये सबको जोड़ेंगे तब 12,168 आ जाएगा, इसको 6 से हम लोग भाग देंगे। आपको यहाँ पे प्रॉपर जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जोड़ने लगूंगा तो आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा, सिर्फ आपको समझना है कि आखिर कैसे बनता है, और ऐसे ही आपको खुद से ही
प्रैक्टिस करके, मतलब कोई क्वेश्चन को खुद से ही आपको बनाना है, समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसमें थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जोड़े हैं, लगभग लगता है कुछ गलती हो गया, इसी के कारण ये आंसर नहीं आया है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से जोड़ना है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको बात समझाने के साथ यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इधर उधर हो गया होगा जिसके कारण मिस्टेक मतलब आंसर नहीं मिला, लेकिन प्रोसेस वही है। प्रोसेस वही है कि आपको जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे से जोड़ना है, और अगर टोटल 10 दिया हुआ है तो 10 से डिवाइड करना, ठीक है। तो आपको इतना ये सब में घबराना नहीं है कि आंसर नहीं मिला तो ये हो गया हो गया। उस देखिए प्रोसेस आपको आ रहा है, मतलब प्रोसेस में बता रहा हूँ, प्रोसेस आप सीख गए, आपको खुद से बनाना। हो सकता है कि आंसर मेरा नहीं आया हो, क्योंकि जोड़ने में गलती हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कैमरा के सामने, और आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ पे फास्ट में क्यों बताना पड़ता है, और ज्यादा यहाँ पर समय अगर लूंगा तो आप खुद बोर हो जाओगे कि आपको कम समय में ज्यादा चीज मैं चाहता हूँ कि आपको सिखा। नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में दिया हुआ, यहाँ पर निम्नलिखित का रिकॉर्ड की गई है। जैसे देखिए दिन मतलब सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार तक दिया हुआ है। वर्षा 0.0 mm, यहाँ पर मतलब mm में दिया हुआ, वर्षा मापने का ये तरीका हुआ कितना मतलब mm में हो रहा है। उसके बाद ये जो दिया हुआ ऊपर युक्त आंकड़ा जो दिया इससे परिसर निकाल लेंगे हम लोग, इसका माध्य निकाल लेंगे। उसके बाद कितने दिन वर्षा माध्य से वर्षा कम हो रही है, मतलब माध्य निकालेंगे, उससे देखेंगे कितने दिन वर्षा कम हो रही है। तो हम लोग देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, तो हम लोग पहले सबसे पहले लिख लेते हैं कितना दिन वर्षा, नहीं तो ये डाटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन नहीं लिखिए आप, ठीक है। 8 का 1 नंबर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि उपर्युक्त आंकड़ों में से परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बड़ा संख्या सबसे बड़ा जो दिया हो और सबसे छोटा, तो यहाँ पे देखिए 20.5 सबसे बड़ा है, 20.5 माइनस कर देंगे, और सबसे छोटा कितना है 0.0, 0.0 तो घटाएंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या से घटाएंगे तो वही इतना ही mm, परिसर कितना आ जाएगा तो 20.5 mm हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर में कह रहा इस सप्ताह में माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालेंगे क्या, तो सभी अंकों का योगफल, सभी का योगफल अब बट्टे में मतलब कितना दिन दिया हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया हो तो 7 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 0.0 प्लस 12.2 फिर से प्लस करेंगे, और 2.1 फिर प्लस करेंगे 0.0 प्लस, उसके बाद कितना 20.5 गुना 5 सॉरी प्लस 5.5 प्लस 1.0। अब उसके बाद बट्टे में करेंगे, बट्टे में कितना 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ेंगे सबको, ठीक है। पॉइंट वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 3 3, यहाँ पर देखिए 3, उसके बाद यहाँ पर 3 5 8 8 मतलब 8 और 5 कितना 13, 3 बाकी 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए पॉइंट बैठा देंगे, पॉइंट के एक ही बाद डिजिट है तो डिजिट ऐसे चिपका लेंगे। अच्छा 0 0 को जोड़ना क्यों जरूरत है, 0 को जोड़ना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए अब इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 1 21 5 26 5 26 2 26 2 28 28 और 12 कितना हो जाएगा 28 और 12 हो जाएगा 40, 28 12 40। एक बार और मिला लेते हैं अच्छे से और भाग करेंगे 7। यहाँ पर मैं अच्छे से जोड़ देता हूँ, देखिए ये दोनों काम खत्म ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 5 2 7 1 8 8 5 13 13 3 बाकी 1 आएगा, 3 1 4 4, उसके बाद 4 आया 4 13 3 बाकी 1 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 1 1 2 7 7 और 20 27 27 2 30 30, यहाँ पर लगता है कुछ गलती कर रही है, तो यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 12 2 14 14, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14 10 मतलब 14 और 10 आ जाएगा 34 34 और 6 आ जाएगा 42 होगा, 34 6 नहीं 34 6 40, यहाँ पे कुछ लगता है मिस्टेक कर, देखिए जोड़ने में कितना ज़्यादा गलती हो रहा है। तो 12.2, उसके बाद जोड़ेंगे 2.1, उसके बाद कितना है 20.5, फिर 5.5, और उसके बाद 1.0 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे 0.0। यहाँ देखिए 5 10, यहाँ पर 3 13 13 3 बाकी 1 आया। उसके बाद देखिए जोड़ेंगे 4, यहाँ पर 9 1 10 10 का 0 बाकी 1 3 1 4, हाँ देखिए 40.3 ही आया, तो कोई बात नहीं ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना बार में कटेगा, तो 7 5
35 और यहाँ पर इधर 7 पचे 35 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 40 पॉइंट कितना हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे 0। अब करेंगे 70, इसको 70 से कितना 407 में, तो कितना बार में लग जाएगा 7 पचे 35, 350 आया, घट के आएगा 7 और 5, उसके बाद पॉइंट देंगे 0। उसके बाद देखिए कितना बार में 7 8 56, तो 8 बार में आया तो कितना 56, यहाँ पर 60 आया, फिर 10 करेंगे फिर से 0, 70 एकम 70, लगभग कितना 5.81 मतलब mm में आया है, इतना आया। थोड़ा यहाँ पर देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जोड़ने में थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, तो ये इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 5.8 एवरेज मान लेना 5.8। उसके बाद 2 नंबर हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए क्या है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हो रही है। तो देखिए 5.8 लगभग 5 से कम, मतलब 5.8 से कम कितने दिन हो रही है। तो 1 दिन यहाँ पर देखिए, 2 दिन यहाँ पर भी कम हो रहा है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन और 2 दिन सबसे अधिक है, मतलब 2 दिन अधिक है, तो यहाँ पर भी कम हो रहा है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर नहीं, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 5 दिन माध्य से कम हो रही है, माध्य से वर्षा, माध्य से मतलब एवरेज से कम हो रही है, 5 दिन माध्य से वर्षा कम हो रही है, कम वर्षा कम हो रही है। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ही सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, बस आपको बनाने आना चाहिए। परिसर हम लोग बड़े संख्या में छोटे माइनस कर दिए, वो आ गया। माध्य सभी का योगफल बट्टे में अगर 7, मतलब 7 क्यों किए, ये 7 दिन है दिया हुआ है, 7 से हम लोग डिवाइड कर दिए, पॉइंट में आ जाएगा डायरेक्ट, तो ऐसे कर देना। उसके बाद कह रहा है कितने दिन वर्ष मतलब क्या एवरेज से कम हो रही है, 5.8 से देखिए कितने दिन कम हो रहा है, तो हम लोग देख लेंगे, तो कितना 5 दिन वर्षा जो है एवरेज से मतलब माध्य से कम हो रही है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया हुआ है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135, 150, 139 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊंचाइयां मापा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सबसे लंबी लड़कियों की लंबाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए पहले ही मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो सबसे लंबी देखिए ऊंचाई, तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबी, यहाँ पर लिखेंगे लंबी, सबसे लंबी सब ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे लंबी कितना हो जाएगा 135, यहाँ पर दिया हुआ 139, 143, 149 नहीं 151, तो लिख देंगे 151 सेंटीमीटर। ठीक है, 151 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया हुआ सबसे छोटी ऊंचाई क्या है। तो सबसे छोटी देखिए ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे लिखेंगे सबसे छोटी देखिए कितना ऊंचाई हो जाएगा, तो सबसे छोटी 135, यहाँ पर दिया हुआ 128 तो 128 हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है कि लड़कियों का माध्य क्या होगा, तो मतलब ऊंचाइयों का जो होगा माध्य इसका क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का योगफल बट्टे में करेंगे, टोटल कितना दिया हुआ 10 लड़कियां हैं, तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो माध्य निकालेंगे। तो माध्य में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सभी में यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 135 प्लस 150 फिर 139, उसके बाद 128, 151 प्लस करेंगे 132, उसके बाद प्लस 146 प्लस 149, उसके बाद 143 डिवाइड नहीं प्लस, यहाँ गलती से मेरे मुंह से यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ेंगे और 10 से यहाँ पर भाग दे देंगे, ये सभी को जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे, वही उसका माध्य अंक आ जाएगा। ठीक है, वो माध्य बन जाएगा। समझ गए, 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4, आपको ये खुद से कर लेना, यहाँ पर मैं देखिए 4 आगे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर 4 नंबर, तो ये यही 4 नंबर था, ओ सॉरी मेरे से यहाँ पे देखिए 4 नंबर ये हो जाएगा, तो 3 नंबर यहाँ पर देखना है क्योंकि छूट गया था एक, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्या है परिसर, तो परिसर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 आपको ऊपर में कर लेना, परिसर मतलब सबसे बड़ी लंबी जो है उसको, सबसे लंबी कितना 151 और सबसे छोटी 128, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 2, तो कितना है 23 सेंटीमीटर आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर परिसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में 3 4 हम लोग कर चुके हैं, कितनी लंबाई मतलब कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो यहाँ पे देखिए माध्य कितना निकला है, तो माध्य हम लोग को निकालना पड़ेगा, लगता है माध्य निकालना ही पड़ेगा, तो हम लोग माध्य जोड़ के निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, तो 5 यहाँ पर 5 9 14 5 9 14 14 और 8 आ जाएगा 14 8 22 22 21 23 2 आ जाएगा 23 2 25 25 6 31 और 31 9 आ जाएगा 40 40 3 43 40 3 43 1 44 44 का 4 माँ की 4 हुआ। फिर देखिए 4 4 8 8 16 16 16 16 4 यहाँ पर देखिए 4 4 8 16 16 4 20 20 3
23 23 और 5 28 2 30 30 3 33 33 5 33 5 28 28 3 28 3 31 31 का एक बाकी 3 हुआ। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 14 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया लगभग, मतलब यहाँ पर अच्छे से थोड़ा डिवाइड करना है। यहाँ पर एक बार और लगता है जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जोड़ में अक्सर गलती हो जाता है, तो हम लोग देखिए इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 10 एकम 10, उसके बाद यहाँ फिर से आएगा 10 चौके 40 और यहाँ पर फिर से 10 चौक 40 हुआ, एक यहाँ पर फिर से चल गया तो एक यहाँ पर आ जाएगा 10 चौके 40, यहाँ पर 4 एक आया, फिर 10 एकम 10, उसके बाद पॉइंट आएगा 4, तो इतना आया, इतना सेंटीमीटर है। अब देखिए मतलब 141.4 सेंटीमीटर माध्य आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है, तो 141 पॉइंट से ज्यादा देखेंगे कितना, तो 141 143 एक आया, 1 2 यहाँ पर 3, उसके बाद देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 5 यहाँ पर लिखेंगे 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से, लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है, माध्य से अधिक है, ठीक है, माध्य से अधिक है। देखिए हो सकता है कि यहाँ पर जोड़ने में फिर से गलती हो गया होगा, तो उसके लिए आपको देखिए खुद से ही जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फास्ट में जोड़ता हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, जिसके कारण आंसर नहीं आया होगा या आ भी गया होगा। इसे मुझे आंसर का कोई ख्याल है ही नहीं कि क्या आया नहीं आया, मैं बस सिखाने आपको आया हूँ, सिर्फ ये रटाने नहीं आया हूँ या नहीं ये नहीं करने आया हूँ कि आपको बस ऐसे कर देना और उतार लेना और स्कूल में जाके या कोचिंग में जाके ट्यूशन में जाके दिखा देना। मैं आपको सिखाने के मकसद से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको सीखोगे कब, जब आप खुद से बनाओगे तो यहाँ पर अगर माइनर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आपको खुद से ही सुधारना होगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम लोग 9 तक बना चुके हैं। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है कुछ भी चीज, जैसे यहाँ पर हम लोग माध्यक और परिसर निकाले हैं, माध्य और परिसर निकाले हैं, तो अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।